मोस्ट भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड QX एक अदर पॉलिनोमियल है जो कि एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस a के बराबर है। लीव द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये दोनों ही क्या करते हैं? लीव द सेम रिमाइंडर, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो देखो तुम सब लोग ये सीख सकते हैं और आज बच्चे टाइम पे नहीं है, इनफैक्ट सारे आए भी नहीं हैं। चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सृष्टि दृष्टि बेटा आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा और आप सुनेंगे तो, है ना, तो कोशिश करिएगा। तो px और qx दोनों को जब आप x माइनस 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है। अगर बच्चों आपको रिमाइंडर थ्योरम ध्यान है तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? x माइनस 3 को 0 पुट कर लो, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये 3 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जो बचेगा वो क्या होगा? रिमाइंडर a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। तो ये आ गया आपका 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, a 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4। तो इसको रिजॉल्व कर लो। 36 प्लस 9 विल गिव यू 45, 45 में से 4 गया 41। तो 27a प्लस 41 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का बेटा ये रिमाइंडर है। फिर आगे क्या बोल रहा है? अब दूसरा पॉलिनोमियल ले लो, उसमें भी x की वैल्यू 3 पुट कर दो, q 3 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, 3 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस a। 27 में से 12 चला गया, कितना बचा? 15 प्लस a। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोथ लीव द सेम रिमाइंडर। ये इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर ये है, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर ये है और दोनों रिमाइंडर्स इक्वल हैं। तो बच्चों दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये देखो इधर मैं ब्रैकेट में ब्लॉक में कर रही हूँ। 27a प्लस 41 को आप 15 प्लस a से इक्वेट कर दोगे। सुन लो, क्योंकि फिर तुम पूछोगे मैम इक्वेट क्यों किया? बेटा इक्वेट इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है दे लीव द सेम रिमाइंडर। बच्चों ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर को रिमाइंडर से इक्वेट कर दिया, है ना, क्योंकि लीव द सेम रिमाइंडर। तो a को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 26a और 41 इधर आ जाएगा, 15 माइनस 41। तो 41 में से 15 चला गया, दिस विल गिव यू 26। ठीक है, तो क्या मिला आपको? 26 माइनस का और इधर 26a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -1। प्लीज़ लेट मी नो, क्या यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? आप कॉपी कर रहे हो तो कर लीजिए एंड लेट मी नो। हाँ जी, कॉपी करते करते मुझे बता देना। मैम लास्ट 4 स्टेप्स। लास्ट 4 स्टेप अगर मैंने जब करते वक्त ही बोला था, अमन सुनो, क्वेश्चन देखो कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर। बेटा आप सुनते नहीं हो अमन, आप कान के बहुत कच्चे हो। सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर का मतलब क्या है? जो इधर रिमाइंडर आया है वही उधर रिमाइंडर आया है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया है और सॉल्व कर लिया है a के लिए। अब बताओ, और बताएंगे? क्लियर है साम्या, सना, हिताक्षी को क्लियर है? अदिति बेटा, स्नेहा, यस, ठीक है बच्चों। आप दोनों बेटा सुनो, जितना समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो हम आपकी धीरे धीरे एक्स्ट्रा क्लास लेते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। हाँ ओके बेटा, तो a की वैल्यू आपकी -1 आ गई है। मैं क्वेश्चन ये वाला पार्ट सबने लिख लिया, मैं रब कर रही हूँ, मुझे बोर्ड की ज़रूरत है बेटा। ये
ये हमने रब किया। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस px को x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो ये पहले तो px हो कितना जाएगा, इधर a की वैल्यू -1 पुट कर दो तो -x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, इसको कह रहे हैं डिवाइड करो x माइनस 2 से। ठीक है, x माइनस 2 से डिवाइड कर दो और पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर। तो बेटा फिर से बहुत सिंपल है, x माइनस 2 को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 2 आएगी, ये 2 वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 -4, सॉरी प्लस ये बेटा, आई एम सो सॉरी, माई बैड, इट इज़ प्लस ओनली, x इज इक्वल्स टू 2 ओनली। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, -4, 24 और ये 30, 30 माइनस 4 इज 26। सो 26 इज द रिमाइंडर। बोलो, क्लियर है? 26 इज द रिमाइंडर। 26 बेटा रिमाइंडर है, बताएंगे? 26 इज द रिमाइंडर। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर? क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ, है ना, आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी हो गया सबका? रब कर दूँ इसको? Yes, ma'am. Question number 4 is हाँ बता रही Worked हूँ, हाँ बता रहे हैं। आपको ये सब तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज बेस्ड ऑन द लास्ट आइडेंटिटी, क्योंकि 3 बार क्यूब आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द लास्ट आइडेंटिटी, x माइनस a का क्यूब प्लस x माइनस b का क्यूब प्लस x माइनस c का क्यूब माइनस 3x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। ठीक है, ये करना है आपको, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, सो बच्चे इधर कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूला लिखना है आपको। ये आपका, ये आप क्या लिखेंगे, आपका फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी में कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख दूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। हमको ये भी पता है, हम इन तीनों को ऐड करके देख लेंगे तो ज़ीरो नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको याद है ना, हम ऐसे भी करते थे, a प्लस ये b है, ये c है, क्या इन तीनों को ऐड करके ज़ीरो बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो आपको पूरा फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, और वो क्या है, ये आपका x माइनस a प्लस x माइनस b प्लस x माइनस c। ठीक है, फॉर्मूला लग दिया, कुछ नहीं कर रही हूँ, वही आप लोग करोगे। फिर आप लिखोगे इधर x माइनस a का स्क्वायर प्लस x माइनस b का स्क्वायर प्लस x माइनस c का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस b माइनस ऑफ x माइनस b इंटू एक्स माइनस c माइनस ऑफ x माइनस c इंटू एक्स माइनस a। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में? लेंदी है और कुछ नहीं है। सो x प्लस x विल गिव यू 3x आरव बेटा इतनी लेट 2:10 की क्लास है, आप इतनी लेट पहुंच रहे हो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। माइनस a माइनस b माइनस c। ठीक है, अब इधर आ जाओ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर। फिर इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, देखो खूब सारा माइनस माइनस है, तो तुम्हें देखो तुम ये माइनस, एक बार इधर देखना, यहाँ तक एक बार सुन रहे हो क्या आप लोग? मैं देखो तुमको इसके बाद का सिखा रही हूँ, एक बार देख लो। आओ बच्चों इधर देखो, आप मिस्टेक इस पार्ट में करेंगे तो ये वाला पार्ट प्लीज़ मेरे साथ देखने की कोशिश करना। आप सबसे पहले ये नेगेटिव साइन बाहर लिख लो और इस पूरे को ब्रैकेट में डाल के मल्टीप्लाई करो। x को x से किया x स्क्वायर, x को माइनस बी से किया माइनस बी एक्स, और माइनस ए को किया माइनस ए एक्स, और माइनस ए माइनस बी को किया तो प्लस ए बी। ठीक है, अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज होते हुए तुमको नजर आएंगे, तो हम अगर माइनस होना तो सबको ब्रैकेट में डाल लेना, मिस्टेक नहीं होगी बच्चों, ये चीज़ सीख लो। अब देखो मैं इधर भी यही करने जा रही हूँ, पहले तो माइनस लिखूंगी और पूरा ब्रैकेट में करूँगी, एक्स 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 स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स और प्लस माइनस बी, यहाँ पे प्लस हो गया, फिर से माइनस है, फिर मैं पूरा ब्रैकेट में करूँगी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स और प्लस ए सी। अब देखो मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, क्या आएगा 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, एक्स स्क्वायर बहुत बार आ रहा है, चलो अपन एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2bx माइनस 2cx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करो इनके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस प्लस हो जाएंगे ये ए एक्स माइनस ए बी। फिर से ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी एक्स हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा माइनस बी सी हो जाएगा। फिर से ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स माइनस ए सी। ध्यान से देखो काफ़ी सारी चीज़ें कट रही है, ये देखो 3x स्क्वायर पूरा, ये एक एक्स स्क्वायर, ये दूसरा एक्स स्क्वायर और ये तीसरा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से सॉल्व हो गया है। अब इधर आओ, माइनस 2x, एक ax ये रहा, एक ax ये रहा प्लस का, तो 1 2 और ये भी कट गया। इसी तरीके से ये रहा bx, ये bx और एक और bx ये रहा। इसी तरीके से cx और एक ये 2 माइनस 2 cx और एक cx ये रहा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें कट गई है बच्चों, यहाँ तक कॉपी हो गया है। कुछ अगर कॉपी कर रहे हो तो आराम से कर लो, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर अपन नई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो, कोई स्टेप पूछना है तो पूछ लो, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए बेटा, और साइन को अच्छे से यूज़ करना है ना, साइन मिस्टेक नहीं करनी। इस क्वेश्चन को जो बच्चा गड़बड़ करेगा वो साइन के कारण करेगा, अदरवाइज देयर इज़ अ फॉर्मूला एंड आइडेंटिटी जिसको हमने यूज़ किया है और उससे सॉल्व कर रहे हैं। आई एम हेयर ओनली, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट, है ना, मुझे बताइए बच्चों किसी में डाउट आ रहा है तो। Ma'am, I have written in the comment section. बेटा आप, मैं फिर से बता देती हूँ, आपके यहाँ से नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं, मुझे वॉइस क्लैरिटी सबकी नहीं आती है, तो अभी मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार चैट विंडो पे लिख दो। आरव लेट कैसे हुए आज? अच्छा ठीक है, बेटा यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी नहीं लगाई है, सिंपल ब्रैकेट ओपन किया है। ठीक है, अगर आप पूछ रहे हो कि मैम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, नहीं लगाई है, मैंने ब्रैकेट ओपन किया है। ठीक है, अमन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। चैट विंडो पे लिखो बेटा। To explain the last step.
लास्ट स्टेप ये तो सब हो ही गया था। फिर इधर जो माइनस है इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। अमन सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी सी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स माइनस ए सी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किए हैं। उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस में है, ये देखो एक माइनस एक्स स्क्वायर एक माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे मेरे को 3 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गए। तो इसको अमन क्या बोलेंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 बार जब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो वो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर को अपन ने प्लस 3x से कैंसिल आउट कर दिया। फिर माइनस 2x, ये रहा एक ax और ये रहा दूसरा ax। ठीक है, तो दोनों ये ax प्लस होके 2ax हो जाएगा, जो कि माइनस 2ax से कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही आपका माइनस 2bx है, एक bx ये रहा एक bx ये रहा, bx और bx प्लस का 2bx जो कि माइनस 2bx से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे माइनस 2x। अब आया अमन समझ में बेटा? हाँ ठीक है, ऊपर का मैं रब कर रही हूँ क्वेश्चन वाला पार्ट। अब अपन देखते हैं क्या क्या बचा है। लेट मी सी क्या क्या बचा है। देखो ये क्या हो गया है, 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये तो एज इट इज ऐसे ही बचा। इधर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कुछ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बस दिस इज योर आंसर बच्चों, ये आंसर है आप लोगों का। बेटा ये आंसर है, बस ख़त्म। अब कोई बोले कि मैम ब्रैकेट ओपन फर्दर करना है क्या, तो तुमको बताया था फैक्टर जब करते हो तो योर आंसर शुड बी इन ब्रैकेट। अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो वो एक्सपेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज का रिजल्ट हमेशा कैसा आना चाहिए, ब्रैकेट में। बताओ ये बात कितने बच्चों को याद है मेरी? कितने बच्चों को याद है कि फैक्टराइज का रिजल्ट हमेशा ब्रैकेट में आता है। तो इसको अब फर्दर हमको नहीं सॉल्व करना है ना। आई होप काफ़ी लोगों को ये चीज़ याद हो गई होगी अब, है ना। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बच्चे हाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एनसीईआरटी देना। हाँ कर लो आराम से। पहले तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो करा देते हैं, वो तो एक ही दिन का चैप्टर है, फिर लीनियर करा देंगे। ठीक है, हो गया? हो गया बच्चों? कॉपी हो गया तो बताना। One second. हाँ ठीक है, कर लो कर लो। नहीं ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स नहीं चाहिए, कोई डी कंपास इन सब का काम नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, सिर्फ स्केल से काम चल जाएगा, खाली स्केल से भी काम चल जाएगा। आप लोगों का कॉपी हो जाए तो बता देना बेटा, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हो गया? चलो
स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चलिए, आओ बच्चों। The name of the chapter is coordinate geometry। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टार्ट करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी तक हम क्या लेते थे बेटा, एक लाइन लेते थे जिसमें सेंटर पे ओरिजिन माना जाता था। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो आप डिजिट्स लिखते थे या नंबर लिखते थे, वो सारे नंबर पॉजिटिव हुआ करते थे। और ओरिजिन के या ज़ीरो, हम इधर ओरिजिन नहीं बोलते, इसको ज़ीरो बोलते हैं। और ज़ीरो के लेफ्ट में जो नंबर्स होते थे वो नेगेटिव होते थे। इनको आप सिंबलाइज करते हो -1, -2, -3। ठीक है, और इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे ही लाई करता है, इफ देयर इज अ पॉइंट विच लाई ऑन दिस लाइन ओनली, देन वी कैन गिव द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। जैसे कि मैंने बोला P पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट P जो कि ओरिजिन से या ज़ीरो से 3 डिस्टेंस पॉजिटिव की तरफ है। तो आप क्या बोलोगे, P कहाँ पे, यहाँ पे। P कहाँ पे, मैंने क्या बोला, P इज अ पॉइंट, P एक पॉइंट है विच इज 3 डिस्टेंस अवे फ्रॉम ज़ीरो टू इट्स राइट साइड। ठीक है, ज़ीरो के राइट हैंड साइड में एक पॉइंट P है जो कि 3 डिस्टेंस अवे। तो आपने फटाफट P को क्या मार्क कर दिया, ये रहा P। ठीक है, अगर मैंने लेफ्ट में बोला होता तो आप इसको मार्क कर देते P। बट अगर मेरा पॉइंट इस लाइन पे ना लाई करके इस बोर्ड पे कहीं भी लाई कर रहा है, मेरा पॉइंट P इधर है या मेरा पॉइंट P इधर है, देन इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं अब इस पॉइंट को कैसे मार्क करूं। ठीक है, तो इसके लिए हमने देखा खाली एक लाइन पे रिप्रेजेंट करने से हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, प्लस हम सारे पॉइंट्स को एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट कर भी नहीं सकते हैं। सो वी फाइंड अ न्यू मेथड जिसके अंदर हम 2 लाइंस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है और दूसरी वाई एक्सिस होती है, और जो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन या 2 डायमेंशन प्लेन या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इतने सारे नाम हैं इसके। ये बोर्ड है ना, दिस बोर्ड इज़ 2D ओनली। इसकी क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है, तो अभी हम जो प्लेन बनाने वाली हूँ उसकी एक्स एक्सिस होएगी और वाई एक्सिस होएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेरी इजी चैप्टर। ये सिंपल इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको कि अभी तक हम जो एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन पे हम सारे पॉइंट्स को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ दैट पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन अ लाइन बट इट इज few distance ahead, few distance on the upper side of a line और few distance below the line। तो अगर पॉइंट लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे है तो उस पॉइंट को हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, हम उसका डिस्टेंस ही नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी, जिसमें हमने एक नया सिस्टम बनाया, एक नया प्लेन बनाया। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट प्लेन। इस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम।
बेटा कार्टेशियन सिस्टम में दो एक्सिस होती है, दो एक्सिस, देयर आर टू एक्सिस, one is y dash that is y axis and another is x dash that is x axis. क्या क्या है यहाँ पे, एक y axis है और एक आपकी x axis है. बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं. द लाइन, द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उस इंटरसेक्टिंग लाइन पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस को आप O से रिप्रेजेंट करते हो और वो O कहलाता है ओरिजिन. O कहलाता है ओरिजिन. उस ओरिजिन O, आ रही बात समझ में? ओरिजिन के राइट में अगर आप मूव करते हो तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स आते हैं वो सारे बेटा पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. ओरिजिन के लेफ्ट में जो सारे पॉइंट्स आते हैं बच्चे वो सब नेगेटिव होते हैं. एंड यस, देयर डिस्टेंस, दे हैव अ सेम डिस्टेंस इन बिटवीन देम. ठीक है. ओरिजिन के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं वो अगेन प्लस में होते हैं, +1, +2, +3, +4, +5. ओरिजिन के बिलो पॉइंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. ये आपका कार्टेशियन सिस्टम बन गया है. इसको 2 डायमेंशंस भी बोलते हैं, since it has y axis and x axis, तो this can represent 2-dimensional figures. जैसे कि मैं अगर इधर एक स्क्वायर बना दूं तो यस, आप सारे बच्चे उस स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ इधर निकाल सकते हो. वो मैं तुमको पढ़ाऊंगी, तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, ये मेरा स्क्वायर क्या है, एक 2-डायमेंशन फिगर है, क्योंकि इसकी दो चीज़ें होती हैं, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है. ऑल्दो दोनों बराबर है बट वी कैन फाइंड आउट. ठीक है. आ रही बात समझ में? 2D फिगर्स को के पॉइंट्स को निकालने के लिए, उनके वर्टिसेस को निकालने के लिए आपको कार्टेशियन सिस्टम की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, इस 2 डायमेंशन को हम, इस फिगर को XY प्लेन भी बोलते हैं. XY प्लेन. ठीक है. XY प्लेन. ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं. ठीक है. हमको छोटी छोटी बातें ही सीखनी है, बहुत ज़्यादा बातें सीखनी भी नहीं है. आ रही है बात समझ में? अब O जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन के अगर आप पॉइंट मार्क करते हैं, ये ओरिजिन एक पॉइंट है. ठीक है. तो हर पॉइंट के इधर दो, आप उसके एक x कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हो और एक y कोऑर्डिनेट. तो ओरिजिन के x, y, बेटा x, y क्या रिप्रेजेंट करता है? x रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट. x क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे x रिप्रेजेंट x कोऑर्डिनेट. और यहाँ पे y बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इज रिप्रेजेंटिंग y कोऑर्डिनेट. ठीक है. y इज रिप्रेजेंटिंग y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम, x कोऑर्डिनेट is also called as abscissa. Let me see the spelling. abscissa. ठीक है. ये नाम याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है. और y कोऑर्डिनेट को बेटा हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. और हमेशा एक पॉइंट के जब भी आप कोऑर्डिनेट्स बताते हो तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं. ठीक है.
ये सारी छोटी छोटी बातें मार्क कर लो, बस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसी में। लिख लो, अब मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। लिखो बेटा। लिख लो सारी बातें। Ma'am, top board is not visible. अमन बेटा, मैं कैसे बताऊं, आवाज़ नहीं आ रही है। इट्स बेटर टू राइट। Excuse me, ma'am. हाँ जी अदिति। Ma'am, what have you written? Ma'am, what does P mean there? P, X, Y. P तो एक रैंडम पॉइंट लिया है कि मैंने आपको बताना चाहा है कि अगर कोई भी पॉइंट को आप इस प्लेन में डिफाइन करोगे तो उसके एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है। हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y। ये पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ कार्टेशियन प्लेन। Okay, ma'am. ठीक है। क्या बोर्ड के टॉप का किसी को नहीं दिख रहा क्या? No, ma'am, it's very well clear. इट्स क्लियर। अमन, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो, आपने मोबाइल को ऐसे किया हुआ है तो उसको हॉरिजॉन्टल में ले आओ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करके देखोगे लैंडस्केप मोड पे तो सब कुछ दिखेगा। नहीं तो मैं वापस और लिख दूंगी। बेटा मुझे सेकंड और थर्ड शेप कोई दिख नहीं रही है। मुझे तो यही नहीं पता लग रहा हिताक्षी कि मैंने यहाँ पे कौन सी शेप ड्रॉ करी है। इज देयर एनी शेप? मुझे तो बेटा कोई शेप ही नहीं दिख रही है यहाँ पे। मैंने कोई शेप ही नहीं बनाई हुई है। आप क्वेश्चन गलत पूछ रही हो। सेकंड शेप और थर्ड शेप नहीं होता है। सेकंड 2D शेप या 2D स्ट्रक्चर होता है या 3D स्ट्रक्चर होता है। आपका ये जो पेपर है, शीट जिसके ऊपर आप लिख रहे हो, ये 2D है। इसकी दो ही चीज़ें हैं, एक X है और एक Y है। मैं या मेरा पेन, मुझे समझना तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तुम्हारे लिए। अगर ये बोर्ड लेते हो, सॉरी डस्टर लेते हो, तो इस डस्टर की लेंथ है, ब्रेथ है, प्लस इसकी विड्थ भी है। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर में y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस वो 3D होता है। आप कोई भी चीज़ जो अपने हाथ में ले सकते हो, ठीक है, होल्ड कर सकते हो, ऐसे दबा सकते हो, वो 3D है। और कोई भी सरफेस जिस पे ऐसे हाथ घुमाते हो वो 2D होती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ग्लास को होल्ड किया तो ग्लास कैसा है आपके हाथ में? 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर की x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है और z एक्सिस होती है। और अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ दो ही प्लेन की बात करेंगे, जिसमें हम x एक्सिस और y एक्सिस की बात करेंगे। अब क्लियर है? सबका कॉपी हो गया है? इज दिस पॉइंट क्लियर? हो गया बेटा कॉपी? हाँ जी हो गया बेटा। चलो एक बार फिर से जो रीकैप देख लीजिए, जो पढ़ाया है एक बार फिर से देखेंगे सब लोग। चलो देखो बेटा, याद करवा देंगे तुमको। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। ये सेंटर होता है ओरिजिन। ओरिजिन के अगर अब मैं पॉइंट मार्क करूँ तो ओरिजिन होता है 0,0। इसका मतलब क्या होता है?
ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ओरिजिन का एब्सिसा भी 0 होता है, ओरिजिन का ऑर्डिनेट भी 0 होता है। ये हमने ओरिजिन को डिफाइन कर दिया प्रॉपर। ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3। वाई एक्सिस पे ऊपर सारे पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3। नीचे नेगेटिव होते हैं बिलो द ओरिजिन, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होते हैं। ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। हर एक पॉइंट को जिसको आप डिफाइन करते हो, ए को या बी को या सी को, उनका x, y will be the proper definition which will give you उनका ओरिजिन से x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है और ओरिजिन से y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हम डिफाइन करना इस पे स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया है? तो थम्स अप डाल दीजिए चैट विंडो पे। फिर अपन क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ जी, सब लोग कॉपी कर लो और मुझे बताओ। एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन। So ma'am, if we want B, so we'll take out A and then we'll अभी सना मार्क करना मैं सिखाऊंगी, है ना। 2 मिनट और रुको, एक बार देखो पूरा। सृष्टि, हाँ बेटा, दृष्टि बेटा आपको क्लियर है? साम्या, यस। चलो आओ देखो ज़रा, एक और चीज़ बता रहे हैं। ये जो 4 खांचे बने हैं, इन खांचों को मैथ्स की टर्म में बोलते हैं क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। पहला खांचा इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। अगर कोई पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका x ओरिजिन से x डिस्टेंस भी पॉजिटिव आएगा, ओरिजिन से y डिस्टेंस भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है। एक और थ्योरी लिखनी है, दिस इज द लास्ट थ्योरी। ये पहला खांचा, इस पहले खांचे में को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं जब x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट दोनों, सॉरी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट्स, इधर ये x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट, दोनों की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर आपका पॉइंट यहाँ कहीं भी कहाँ लाई करता है, पहले खांचे में, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसके बाजू वाला होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बेटा बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो x एक्सिस कैसा हो गया है, कौन बताएगा? नेगेटिव। y एक्सिस अभी भी कैसा है? पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आराम से सीखो, है ना, बिल्कुल आराम से सीखो। हाँ, आ रहा है समझ में? हाँ, माइनस प्लस, बिल्कुल। हाँ जी बच्चों, यस। सेकेंड क्वाड्रेंट के नीचे आपका लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट कौन बताएगा मुझे? उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? x और y। आई थिंक यस, बच्चों ने चैट विंडो आंसर से भर दिया है। मैम दे बोथ विल बी नेगेटिव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं जिया, दोनों नेगेटिव होंगे, x एक्सिस भी नेगेटिव होगा, y एक्सिस भी नेगेटिव होगा। ठीक है, यस। और ये आखिरी जो खांचा बचा, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव। ये इन्फॉर्मेशन हमको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिगर हमारे दिमाग में छप जाता है और हम ओरली भी कर पाते हैं, है ना। हमसे कोई पूछता है फोर्थ क्वाड्रेंट तो हम फटाफट ओरली बना लेते हैं। अब
यहाँ तक लिख लो बेटा, हौच पौच तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, आराम से लिख लेना बेटा। हो गया, चलिए बढ़िया बात है। यस साम्या, नेटवर्क पूरा, कोई बात नहीं, रीजॉइन कर लो बेटा, रीजॉइन कर लो। चलिए आगे बढ़े बच्चों। अब क्या सीन है बेटा आपका, आ रहा है समझ में? चलिए अब कुछ बच्चों को कभी कभार ये प्रॉब्लम हो सकती है, सिंस इट्स माय एक्सपीरियंस। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, अब थर्ड फोर्थ में उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। वैसे तो आपको क्या याद रखना है, आपको घड़ी घुमानी है, ऐसे घड़ी घुमाते हैं ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? आपकी घड़ी ऐसे घूमती है, कैसे घूमती है? ये 11, 12, 1 ये क्लॉकवाइज, इधर हम घड़ी घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से पकड़ के यूँ घुमाना है। और भी कन्फ्यूजन होता है तो एक और तरीका बता रही हूँ, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फोर्थ, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फोर्थ, फर्स्ट के नीचे फोर्थ आएगा, फर्स्ट के नीचे फोर्थ आएगा, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फोर्थ, फर्स्ट के नीचे फोर्थ आएगा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब याद रहेगा, ठीक है? ये मिस्टेक बच्चे कर लेते हैं, तो मुझे लगा कि कोई ट्रिक बना दें आप लोगों के लिए, तो मैंने बना दी। एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फोर्थ, फर्स्ट और के नीचे फोर्थ आता है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब गलत नहीं होगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमा लो, ठीक है? यस याद रखेंगे, इजी। चलो गुड, वेरी गुड, जैसे भी तुम लोग याद रख सको याद रखना है अपन को। स्टार्ट करें बच्चों। अभी तुमने 2 महीने 2 डिफ़िकल्ट चैप्टर ख़त्म कर लिए, अब तुमको 2 बहुत ईजी चैप्टर करा रहे हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर्स। चलिए अब क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, जैसे कि मैंने दिया P एक पॉइंट है -3,4, Q एक पॉइंट है 2,5, R एक पॉइंट है 3,-2 और S एक पॉइंट है -3, ठीक है? अब मैंने आपको कहा इन PQRST को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करो। अभी आप सिर्फ देखोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, जस्ट लुक एट हियर, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान देंगे, कोई खुद मत करे, ठीक है? खुद करने का समय आएगा। ओरिजिन से सारे डिस्टेंसेस इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। अब इधर आओ मेरे पास, आओ बेटा। P पे, हाँ मैं क्वाड्रेंट नहीं पूछ रही बेटा अमन, अभी मैं क्वाड्रेंट नहीं पूछ रही, अभी मैं इनका रिप्रेजेंटेशन पूछ रही हूँ कि कार्टेशियन प्लेन पे PQRS को रिप्रेजेंट करो। तो सब लोग, अमन अब तुम सुन लो, है ना? फिर सुनोगे नहीं, फिर तुमको अभी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ अभी, तुम सुनो बेटा। P में x कोऑर्डिनेट -3, x कोऑर्डिनेट ये रहा, ये -3, और P का y कोऑर्डिनेट कहाँ है? 4+। अब आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर -3 से स्टार्ट करेंगे और एक परपेंडिकुलर 4 से स्टार्ट करेंगे। और बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो आपका P पॉइंट होगा। वो बता रहा है कि ये P पॉइंट को आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। आ रहा है क्या समझ में? हमने P -3 ओरिजिन से -3 ये रहा और 4 y कोऑर्डिनेट ये रहा,
दोनों से परपेंडिकुलर निकाले, वो परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए वो आपका पी पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्यू देखें, ये रहा 2, ये रहा 5, तो ये 5 से 1 निकालो और ये 2 से निकालो, ये हो गया आपका Q2,5। अब ये दोनों आप अपनी कॉपी में कर लो, आपके हो जाए तो फिर मैं बोर्ड पे करूँगी। सब लोग करने के बाद एक बार डाल देना डन मैम, आई एम वेटिंग। ठीक है, आराम से करो, अब करो ज़रा। कर लो फिर मेरे साथ चेक करना। साम्या हो गया बेटा? हाँ, अभी और बच्चे कर लें, फिर दिखाते हैं आपको। मैम प्लीज वेट, मैम ड्राइंग द फिगर। हाँ हाँ करो बेटा, मैं नहीं कर रही। डन। चलो आओ देखें, मेरे ख्याल से सब लोगों ने कर लिया है। यस, किस किस ने डन डाल दिया? आरव का हो गया, जिया का हो गया, स्नेहा का हो गया, सना का हो गया, सृष्टि दृष्टि में से किसी एक का हो गया, है ना? अरे तुम मुझे बता तो दो, कौन ये ब्रजेश अग्रवाल के नाम से कौन आता है, सृष्टि या दृष्टि, जिससे मैं ध्यान रखूं? हाँ जी, लेट मी नो। दृष्टि, ओके, तो दृष्टि का हो गया, अब मैं ध्यान रखूंगी। और पिया अग्रवाल के नाम से सृष्टि आती है। ठीक है, चलो आओ। 3,-2, 3 कहाँ है? ये रहा। -2 कहाँ है? ये रहा। ये एक परपेंडिकुलर, ये दूसरा परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका R 3,-2। अब -3, ये रहा -3 और ये रहा -3 बच्चों, और इनको ज्वाइन कर दिया तो S हो गया -3,-3। बोलो बच्चों, सबका सही है? सबका सही है? हाँ जी, इज दिस क्लियर एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है बेटा, ओके एवरीवन। चलिए, अब इसमें तो हमको क्या था, हमें पॉइंट्स दे रखे थे और उनको हमने मार्क किया। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको मैं बता देती हूँ। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं। अभी जैसे मैं ये रब कर रही हूँ, ध्यान देना बेटा, ठीक है? वैसे तो बहुत आसान है, इसको रब कर दूंगी तो भी बताना आप लोगों के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं, और भी रब कर देती हूँ, ऑल्दो आप लोगों के पास तो फिगर है, बट आप लोग सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना, है ना? एवरीवन सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देंगे, अपनी कॉपी वाला फिगर नहीं देखेंगे, और चैट विंडो पे आंसर डालेंगे। आप लोग ऐसे बोलना, ठीक है? मैंने आपसे पूछा एब्सिसा ऑफ P, मैंने आपसे पूछा एब्सिसा ऑफ P, चैट विंडो पे आंसर डालें।
एब्सिसा ऑफ P, एब्सिसा ऑफ P, सो एब्सिसा ऑफ P इज -3, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है। ऑर्डिनेट ऑफ Q, ऑर्डिनेट ऑफ Q, ऑर्डिनेट ऑफ Q, ऑर्डिनेट ऑफ Q, यस 5, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करो, ऑर्डिनेट ऑफ Q इज 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेन S पॉइंट लाई, इन विच प्लेन S पॉइंट लाई, इन विच क्वाड्रेंट, आई एम सो सॉरी, प्लेन तो सबका ही XY है, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, एवरीबडी, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये बात, ठीक है, ओके ओके गुड। तो यही आपसे, अब आप NCERT की एक्सरसाइज 3.2 निकाल लो, 3.1 में कुछ भी नहीं है बेटा, 3.1 में कुछ भी नहीं है, 3.2 निकाल लो, ठीक है। 3.2 निकाले सब लोग, 3.2 निकल गई है क्या बच्चों, 3.2, तो 3.2 क्या कह रहा है बेटा, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। x हॉरिजॉन्टल लाइन को आप x एक्सिस बोलते हो, वर्टिकल लाइन को आप y एक्सिस बोलते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन, इन दो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, इन दो लाइन से जो पार्ट्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। खांचे बने थे ना, खोपचे बोला था, तुम क्या बोली, हाँ मैंने क्या बोला, क्वाड्रेंट ही बोला ना, हाँ वापस से बोलूँ क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, इन दो लाइन से ये जो पार्ट्स बने, इन खोपचों को, खांचों को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। आ रही है कि बच्चों बात समझ में, जल्दी से बताओ, यस। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन, वेट, किस चीज़ का वेट करना है भाई, एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 60, थर्ड पॉइंट, थर्ड का आंसर दो, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, राइट, यस, ओरिजिन, 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 यस, वेरी गुड साम्या, ओरिजिन। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। चलिए आंसर करना चालू करो, मैं चैट विंडो पे देख रही हूँ, तुम लोग सही बोल रहे हो या नहीं। द ऑर्डिनेट ऑफ बी, ऑर्डिनेट ऑफ बी, हिताक्षी हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर। जिया गलत हो बेटा, ऑर्डिनेट एक ही होता है, नहीं नहीं, जिया इज करेक्ट, इनफैक्ट हिताक्षी इज रॉन्ग बिकॉज क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -5, 2, ठीक, यस यस, दृष्टि इज करेक्ट, जिया इज करेक्ट। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी 5, -5, अकॉर्डिंग टू विच फिगर, क्या बात है बेटा, 3.14 क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो हिताक्षी। हाँ, थर्ड पॉइंट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, -3, -5 किसके हैं, जिया आपको पॉइंट बताना है, कोई ई बोल रहा है, कोई एच बोल रहा है, एक बोलो ना। सो जो बच्चे ई दे रहे हैं दे आर करेक्ट, -3, -5, ध्यान से देखो ई के हैं, -3 मतलब x एक्सिस आएगा पहले, हमेशा x एक्सिस आता है। जिया गड़बड़ बोल रही हो बेटा, क्या बोल रही हो, ई आंसर है। सॉरी, वो जी इसके बाद वाले का था ना, तो मैंने गलती से पहले लिख दिया। -3, -5 पहले x कोऑर्डिनेट देखना है, फिर y कोऑर्डिनेट देखना है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, जल्दी से बताओ, 2, यस, जी जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, हाँ जी, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी 6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच, एच, वेरी गुड जिया, -3, आयुषी, रिद्धि, -3, यस, बिल्कुल सही बात।
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, यस दृष्टि बेटा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? अब इसमें पता लगेगा तुम लोग कितनी गड़बड़ करते हो। हाँ, अभी मैं देख रही हूँ, कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा, ये देखो, ये देखो, भर भर के। यस आरव, आरव इज द ओनली बॉय एंड आफ्टर दैट हिताक्षी हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर। सुनो 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 सुनो, आओ देखो, अगर कोई पॉइंट तुम्हारा इधर लाई कर रहा है, वो इधर ही लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब उस ये वाई एक्सिस पे है। अरे ओरिजिन से इसका वाई एक्सिस का डिस्टेंस तो 5 है, और ओरिजिन से इसका एक्स डिस्टेंस कितना अब है, ओरिजिन पे ही है, तो 0,5, 0,5, अ वेरी गुड क्वेश्चन, 0,5 आया क्या समझ में? अरे आ गया क्या बच्चों? हाँ जी बताओ, लेट मी नो। आ गया, यस, दृष्टि को आ गया समझ में। सृष्टि नहीं बैठी क्या? सृष्टि भी है, सृष्टि बेटा जवाब दो ना आप भी। हाँ हाँ जी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, कोऑर्डिनेट्स, हाँ अब सबको आंसर आ रहा है एम का, -3,0। सना बेटा गलत है, -3,0 इज करेक्ट। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो चैप्टर ख़त्म। सबसे खुशी की बात क्या है, हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया है। एक्सरसाइज 3.3 भी वैसी ही है। मैम m is -3 -5 only. m बेटा x एक्सिस पे है, -3. लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। मैंने पूछा क्या था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। हाँ तो आप गलत ही बोल रहे हो बेटा, आप गलत बोल रहे हो। देखो इधर m यहाँ पे, सुनो इधर, सुनो बेटा, m ये लिखा हुआ है, and this is m, so this m is what, x एक्सिस ओरिजिन से -3, और y एक्सिस ना आप ऊपर चढ़े ना नीचे उतरे, तो -3,0 इज करेक्ट। हिताक्षी आप भी गलत हो बेटा। Ma'am, but there is a line going downward. बेटा वो यहाँ पे E है, E परपेंडिकुलर देखो ना आप, गड़बड़ क्या हो रही है सना, इधर ध्यान दो, इधर आओ, ये 1 -1, ये -2, ये -3, m तो यहाँ पे ही रह गया, यहाँ पे E है जिसके कोऑर्डिनेट एक परपेंडिकुलर इधर से आया और एक परपेंडिकुलर इधर से आ रहा है 5, तो E के कोऑर्डिनेट -3,5 है, m तो यहाँ पे ही है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस अवे है, ओरिजिन से डिस्टेंस देखने होते हैं। अब बोलो सना। Yes, ma'am. Now I get. हाँ ठीक है, क्लियर है सबको? हिताक्षी आपको भी क्लियर है?